Now question number 136, Shriman Chaudhry Mohammad Ramzan ji. 6. Honorable Minister. The first supplementary, Shriman Chaudhry Mohammad Ramzan ji. सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो जे के स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल दैन द नेशनल एवरेज। मैं थोड़े से फिगर्स बताऊँगा। जहाँ 2022-23 में नेशनल एवरेज 3.2% थी, तो जे के में इट वाज 4.4, और 23-24 में जहाँ नेशनल एवरेज 3.2 थी, 6.1 स्टेट की थी, और 24-25 में जो लेटेस्ट है 3.5 इज़ नेशनल एवरेज, और स्टेट की जो अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज है ये 6.7 हो गई। इट इज़ ऑलमोस्ट डबल दैन द नेशनल एवरेज, और हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो जबकि जो नेशनल एवरेज है ये स्टैटिक है, 3.3, 3.2, 3.3 इसी के अराउंड होता है, जबकि स्टेट की जो अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज है ये ऑलमोस्ट अब डबल हो गए और हर साल बढ़ती ही जा रही है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि क्या इनके पास कोई ऐसा प्रपोज़ल है जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो बढ़ता जा रहा है जे से, इसको कम करें। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है आर्मी में, पुलिस में, जेकेएलआई में, रेलवेज़ में, या ऐसा ही पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक एंटरप्राइज या प्राइवेट सेक्टर में जो कंट्री में है, उनमें कोई ऐसा प्रपोजल है कि ताकि जम्मू कश्मीर में ये जो बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी जो है बहुत सारे सोशल इवल्स को फिर जन्म देती है। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके पास कोई प्रपोजल है इस बारे में, ताकि इस अनएम्प्लॉयमेंट को रोक दिया जा सके और कम किया जा सके। सर, मैं थोड़ा सा आंकड़े बताऊँगा। जे में 3,57,000 पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार हैं, जिसमें मेल्स कोई 2.34 लाख और फीमेल्स जो है 1.27 लाख। इसमें कोई ग्रेजुएशन से ऊपर 66,000 और पोस्ट ग्रेजुएट 47,000 हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज वाले कोई 15,000 से ऊपर है, और डिप्लोमाज 10,000 से ऊपर है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँ, और मैंने ये क्वेश्चन में भी दिया था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है सोशल इवल्स को फिर जन्म देती है। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर एक दूसरे ही एक तूफान से निकल गया, अब दूसरे तूफान में जा रहा है। वो ये है कि एडिक्शन, ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस साल करीबन 13.5 लाख लोग जो हैं वो ड्रग्स में मुलविस हैं। 13.5 लाख लोग ड्रग्स में मुलविस हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें 1,68,000 नौजवान बच्चे और बच्चियां ड्रग्स में मुलविस हैं, और करीबन 1,10,000 kgs of this drugs was seized in 2 years prior to this year. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इसमें यह पूछना चाहता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन भी दिया था, इस समस्या से निकालने के लिए नौजवानों को और नौजवान बच्चों को 33,000 syringes are used daily in J&K state. 33,000, and those are used by young boys and girls. तो मैं इसमें ये चाहता हूँ कि ये क्या करने जाते हैं ताकि इस ट्रेंड को रोक लें। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर का नौजवानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए मैं अलग अलग योजना को बताई। अभी हम स्किल डेवलपमेंट के तहत उसको स्किलिंग कर रहे हैं, एंड ड्रग्स का बात तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है, वो हैंडल कर रहे हैं उधर हमारा सरकार। जम्मू कश्मीर का
पूरा व्यवस्था हमारे सरकार भी इसी में लगे हैं। उसका एक ही कारण बचा है अभी, वो लोगों को, नौजवानों को फॉर्मलाइजेशन में, जॉब में फॉर्मलाइजेशन लाना। इसके लिए मैंने बोली EPFO पेरोल बताता है कितना लोगों जॉब का फॉर्मलाइजेशन में आए, EPFO को पैसा दिया, ESI में पैसा बचाया, कितना लोग किया। पिछले 2 साल में 1,60,000 people are came to EPFO in Jammu and Kashmir। यही मैंने बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ELI स्कीम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में अभी रजिस्ट्रेशन किया है उधर जम्मू कश्मीर में 12 करोड़ लोगों ने टोटल देश में किया है। इसी में जम्मू कश्मीर में 12,297 लोगों ने किया है। ऐसा अलग अलग योजना में फायदा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ते से राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, वही हम करेंगे। आप कुछ भी बोले उसको रास्ते से अड़कने का काम किए, बट हमारा मकसद है कश्मीर को बचाना, कश्मीर के नौजवानों को नया एम्प्लॉयमेंट देना। मैं आपको एक ही उदाहरण देती हूँ सर, मैंने एक बच्चे को फ्लाइट में मिली। That's why I asked you to be very specific about your question. You are giving us a long lecture, so she is answering like that. Please take your seat and your answer. देश का इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का बच्चे के लिए सोच रहे हैं। बेंगलुरु में एक कोच है सर, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो मुझे बताया प्रधानमंत्री जी उसको बुला के जम्मू कश्मीर का बच्चे को बेंगलुरु में ट्रेनिंग करो, उसको स्पोर्ट्समैन बनाओ। ऐसे पहली बार हमारा प्रधानमंत्री ने बोला। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मकसद है।